हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग गणित कक्षा 10 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। आगामी 21 फरवरी को होने वाले गणित के पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है x²/4 = 9 का हल है, यानी इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? तो क्या लिखेंगे? x²/4 = 9। तो क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो x² = 4 × 9 = 36 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? करणी में 36। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ±6 आ जाएगा। तो इस प्रश्न में ए विकल्प दिया है +-6, बी दिया है +3, सी दिया है +-2 और डी दिया है 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है, +-6। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक होगा। बहुलक क्या होता है कि जो आंकड़ा दिया गया है इनमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है उसी को गिन करके काउंट करके लिख देना है। तो इसमें विकल्प दिया है ए 25, बी 38, सी 19, डी 35। तो पहले देखें कि आंकड़े क्या क्या दिया है। 19 दिया है, 38 दिया है, 35 दिया है, 36 दिया है, 38, फिर 25, 18, 38, 25 और 19। इसमें अगर हम देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है तो उनमें जो है कि 19 2 बार आई है, 38 1 2 3 बार आई है, 35 कितने बार आया है? 1 बार आया है, 36 1 बार आया है, 25 2 बार आया है और 18 1 बार आया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जो है कि संख्या सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 38 1 2 3 बार आया है। तो इस संख्या का बहुलक होगा आंकड़े का विकल्प बी 38। अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक की सम संख्याओं का पूछ रहा है। सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने की बात कह रहा है 1 से 10 तक। तो 1 से 10 में सम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 1 से 10 के बीच में सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 और 10। ये कितनी संख्या बन गई? 2 2 4 1 5। और इनका हम क्या कर देंगे? समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सबका जोड़ देंगे 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 बटे संख्या कितनी है? 2 2 4 1 5। तो इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30। 30 बटे 5 बराबर इसका आ जाएगा उत्तर 6। अब इसमें देखते हैं विकल्प में क्या क्या दिया है। ए में 6 दिया है, बी में 5, सी में 8 और डी में 4। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही विकल्प आ गया आपका ए 6। अगला कह रहा है दो संख्याओं का योग फल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं संख्या x और y के रूप में। तो दो संख्याओं का योगफल कह रहा है तो हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि समय बचाना है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों। तो x + y बराबर कितना दिया है? दो संख्याओं का योगफल 19 और उनका अंतर यानी x - y बराबर क्या दिया है? 7। अब इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर? जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ये कट जाएगा तो हो जाएगा ये 2x बराबर 26। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 26/2 बराबर 13। अब जो है कि x बराबर 13, ये मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। x बराबर 13 समीकरण 1 में
रखने पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 19, तो 13 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 19, तो y बराबर क्या आ जाएगा 19 माइनस 13 बराबर 6, तो y बराबर 6 और x बराबर 13। तो इस प्रश्न में देखते हैं विकल्प में क्या दिया है, a 5, b 7, c 6 और d इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 13 और 6। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल होगा। तो 10 व्यक्तियों का औसत भार दे दिया है, समांतर माध्य दे दिया है 45.6 kg है। तो इसमें क्या कर लेंगे, तो इसमें जो है कि 45.6 गुणे 10 का कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 456 kg। तो इसमें देखें ये विकल्प दिया है 400 kg, विकल्प बी 456 kg, विकल्प सी 500 kg और डी 465 kg। तो इसमें जो है कि 456 kg आएगा, तो विकल्प बी सही है। तो इस तरह से ये काफ़ी प्रश्न छोटे छोटे हैं और महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कीजिए और परीक्षा में इसे सब सही करके आइए, तो आपको जो है कि नंबर ज़्यादा मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। विकल्प ए दिया है 88 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर और डी 68 सेंटीमीटर। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया, 616 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो अब मान रख देते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 616 बटे पाई बराबर क्या आ जाएगा, 616 बटे 22 ऊपर चला जाएगा 7, ऊपर चला जाएगा 7 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 616 को जो है कि कैसे काटेंगे, 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55 और 6 बच जाएगा, तो 11 से काट दिए तो ये 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 और जो है कि फिर कितना हो जाएगा, 11 छके 66, फिर 2 से काट दीजिए तो ये कितना हो गया 28, ये 28 हो गया और ये 7 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर बराबर अब कर देंगे 28 गुणे 7। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 4 कर देंगे गुणे 7 गुणे 7, तो 4 का 2 हो जाएगा और एक 7 इधर से निकल जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 7 बराबर 14। अब वृत्त का परिधि ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। अब यहाँ आर का मान निकल गया है, पाई का मान निकाल देंगे, तो ये जो है क्या आ जाएगा, 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर का मान 14, ये कट गया, ये कट गया, ये 2 हो गया, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है कि विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प है,
तो ए 88, बी 50, सी 40 और डी 68 में, तो 88 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ गया। तो विकल्प ए सही है 88 सेंटीमीटर। विकल्प ए सही है 88 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 कर्ण 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान होगा। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल खींच लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए दिया है और इसको ऐसे हमने खींच लिया, तो क्या दिया है ए बी बराबर 6 कर्ण 3, तो ये मान लीजिए ए बी हो गया और ये सी हो गया। ए बी कितना दिया है 6 कर्ण 3 और ए सी दिया है 12 और ये दिया है 6। अब जो है कि हम इसको स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर 6 कर्ण 3 का वर्ग बराबर 36 या 108। बी सी स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग बराबर 36। फिर निकाल लेते हैं ए सी का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 12 का वर्ग बराबर 144। अब यहाँ पर भी देखते हैं तो ये समकोण त्रिभुज की तरफ फॉलो करता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या कर लेंगे, तो ये समकोण हो रहा है तो कोण बी पूछ रहा है। तो कोण बी ये जो है कि ऐसे भी ये सीधी लाइन रहती है तो 90 डिग्री होता है, और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का लागू कर देंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण विकल्प दिया ए 120 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 45 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो है कि विकल्प सी सही है 90 डिग्री। अगला प्रश्न कह रहा है तो इसको हम लोग आइए अब हल करते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, ये देख लीजिए 8। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकल्प ए दिया है पाई आर स्क्वायर बटे 60 और बी दिया है पाई आर स्क्वायर बटे 12, सी दिया है 2 पाई आर बटे 12 और डी दिया है 2 पाई आर बटे 60। अब ये जो है कि हम जानते हैं कि घड़ी की सुई मिनट वाली क्या करती है, एक चक्कर पूरा लगाने में कितना मिनट घूमती है, 60 मिनट, 60 मिनट लगता है। और 60 मिनट में जो है कि कितना चक्कर, कितना कोण घूम जाती है, 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, चूँकि एक चक्कर घूमती है तो कोण बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में 360 बटे 60। तो कितने में पूछ रहा है, 5 मिनट में, 5 मिनट में पूछ रहा है। तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो ये हो जाएगा 5 मिनट में कोण बनने के लिए आपका आ जाएगा तो 360 बटे 60, 360 गुणे 5 बटे 60 कर दिए, ये क्या हो जाएगा, 6 बार में कट गया और ये 6 गुणे 5 बराबर 30 डिग्री ये कोण बनाएगा। तो हम क्षेत्रफल बराबर जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र के आधार पर क्या निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे कितना कर देंगे, 360। अब थीटा का मान कितना निकला है, 30 डिग्री निकला है। तो 30 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर
बटे 360, ये कट गया 12 बार में, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 12। इस प्रश्न में जो है कि विकल्प देखते हैं तो क्या दिया है पाई आर स्क्वायर बटे 60, तो ये होगा नहीं, पाई आर स्क्वायर बटे 12 आया है, तो बी विकल्प सही है, पाई आर स्क्वायर बटे 12। इसका उत्तर होगा पाई आर स्क्वायर बटे 12। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या आर है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई 2r है, तो गोले और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। विकल्प ए कह रहा है 4/3, विकल्प बी 3/4, विकल्प सी 2/3 और विकल्प डी 3/2। तो गोले की त्रिज्या दिया है और बेलन का आधार भी दिया है और ऊंचाई दिया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जिससे कि कम से कम समय लगे और आप लोग जो है न्यूमेरिकल करने में आप लोग को समय बचा रहे। तो आइए देखते हैं, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन मान लेते हैं V1 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसके बगल में इसको मान लेते हैं बेलन का आयतन V2 बराबर क्या आ जाएगा, V2 बराबर आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जो मान दिया है वो रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो अनुपात पूछ रहा है गोले और बेलन के आयतन का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं V1 बटे V2 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, सबका बटा क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और गुणे 2r, क्योंकि ऊंचाई 2r दिया है तो पाई से पाई कट गया और यह r का घात 2 और यह r का घात 1, ये 3 मिल करके ये r का घात कट गया। अब क्या हो जाएगा, अब आपका जो है कि 4 गुणे क्या हो जाएगा, 2 नीचे ही रह जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे 4/3 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा 2/3, तो 2/3 आ गया, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, गोले और बेलन का, गोले और बेलन के आयतन का अनुपात क्या आ जाएगा 2/3। V1/V2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, अर्थात विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है 2/3। अगला क्वेश्चन 10 कह रहा है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसमें एक वर्ग खींचा जा रहा है और उस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2 गुणे r बराबर 2 गुणे 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, व्यास हो गया, और व्यास ही क्या होता है, वर्ग का जो है कि भुजा होगा, वर्ग का क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो वर्ग का जो है कि विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास होता है, वर्ग का विकर्ण, जैसे ये जो है कि सर्कल में जब खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, वृत्त की त्रिज्या दिया है, तो वृत्त का जो है कि ये जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और ये तो त्रिज्या हो जाती है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया है।
और जब हम इसको जो है कि कहीं पूरे जो है कि मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण होगा। तो यानी व्यास के जो है कि बराबर होगा। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, वृत्त के व्यास के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का जो है कि विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाता है, वर्ग का विकर्ण हो जाता है, विकर्ण के बराबर होता है। तो अब जो है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल शार्ट तरीके से कर रहे हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर विकर्ण किसका, वर्ग का, यहाँ वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, यानी व्यास, यानी 16 का गुणे 16 बटे 2। तो ये 16 कितना हो जाएगा, 256 बटे 2 बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं विकल्प में, विकल्प ए दिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 64 का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने निकाला इससे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात विकल्प बी सही है, 128 वर्ग सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक गोले का व्यास कितना है, डी है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का व्यास दिया हुआ है, तो इसको हम आगे हल करते हैं। तो क्या है, गोले का व्यास बराबर डी दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 बराबर डी बटे 2। अब गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो मान रख देते हैं 4/3 गुणे पाई, और आर का मान कितना निकला है, d/2, तो गुणे डी गुणे डी गुणे डी, इसका बटे 2, इसका बटे 2, इसका बटे 2, 1 2 से 1 2, फिर 1 2 से 1 2 कट गया। तो क्या आ गया, पाई डी का घात 3, पाई डी का घात 3/3 और ये 2 6, यानी पाई डी का घात 3/6, अर्थात 1/6 पाई डी का घात 3। तो इस तरह से इसका उत्तर देखते हैं। तो ए 1/3 पाई डी का घात 3 है, बी है 1/24 पाई डी का घात 3, और सी है 1/6 पाई डी का घात 3, और डी कह रहा है 4/3 पाई डी का घात 3। तो 1/6 वाला सही है, यानी विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न जो है कि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसे आप लोग जो है कि प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, और इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत सारे OMR शीट पर 20 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे। वो 20 क्वेश्चन करने के लिए आप लोग को ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है, आप लोग को क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो इस तरह से जो है कि सभी प्रश्नों को हल कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंधे BC बराबर 1/1/3 है, तो AP और PB का अनुपात होगा। तो ये देखिए चित्र दिया गया है ABC,
और इसके समानांतर एक रेखा जो काट रही है, जो कह रहा है त्रिभुज ABC के जो BC आधार है उसके समानांतर, ये इसके समानांतर है PQ खींचा गया है। और इसका कह रहा है कि BC और PQ इसका और इसका जो है कि क्या दिया है, अनुपात दिया है 1:3। तो पूछ रहा है AP और PB का अनुपात होगा। तो हम इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो पहले लिख रहे हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ। ये क्या है, जब एक ही त्रिभुज में जो है कि उसके आधार के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो इस तरह के त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होंगे, तो त्रिभुज ABC और तो इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज APQ। ये क्या है, वो होंगे समरूप हैं, ये समरूप हैं। अब जो है कि हम इन समरूप त्रिभुजों में क्या लिख सकते हैं, AB, ये AB भुजा है, AB को लिख सकते हैं और ये BC भुजा है। इन दो भुजाओं को लेकर के हम काम करते हैं। शुरू कर तो क्या लिखेंगे, AB यानी ये भुजा AB बटे क्या लिख देंगे, AB बटे AP, AB बटे AP, AB बटे AP, AB बटे AP, AP बराबर क्या लिख देंगे, BC यानी BC, ये दिया है BC बटे PQ। ये दिया हुआ है, इसका अनुपात देखिए दिया है BC संबंध PQ, तो इसको हम पलट देंगे तो यहाँ पर इसका अनुपात क्या आ जाएगा, BC 3 है और PQ 1 है। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AB को AP प्लस क्या लिखेंगे, PB बटे AP और इसका अनुपात क्या लिख देंगे, 3/1। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 3AP बराबर AP प्लस PB, ये आ गया। अब ये AP इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3AP माइनस AP बराबर PB, तो क्या आ जाएगा, ये 2AP बराबर PB के हो जाएगा। तो अब भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जो है कि पूछ रहा है AP और PB का अनुपात, तो AP बटे PB बराबर क्या आ जाएगा, 1:2 के अनुपात में 1/2 आ जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, AP संबंध PB बराबर 1:2। तो इस तरह से विकल्प हमारा क्या मिल रहा है, ए विकल्प में दिया है 1:2, बी में 1:3, सी में 2:3, डी में 2:5। तो ये हमारा उत्तर आ गया, ए सही है, 1:2। 1:2 ये प्रश्न आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो इस प्रश्न को कह रहा है, बिंदुओं -2,6 व -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को जो है कि तो ये प्रश्न को जो है कि हम हल करते हैं तो क्या आ जाएगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लिखते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और y का बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे
दोनों बिंदु से हम क्या कर लेंगे, जो दोनों बिंदु दिया गया है -2 6 और -2 और 10, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x1 के जगह पर -2 और प्लस कोष्ठ में -2 बटे 2 हो जाएगा। ये x वाले के लिए, और ये y वाले के लिए क्या हो जाएगा, 6 + 10 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा -4 बटे 2, और ये हो जाएगा 16 बटे 2, तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा कट करके 8। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2 और 8। अब इस प्रश्न में विकल्प में देखते हैं, ए में दिया है -2 5, बी में 2 5, सी में 0 2 और डी में -2 और 8 दिया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी, -2 और 8। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी होगी। अब यहाँ पर इस प्रश्न में कुछ है नहीं, ये मान लीजिए कि ये खींचा गया है, तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये 3 4 दिया गया है, तो इस बिंदु का x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई 3 और 4 बिंदु, इस पर जो है कि 3, तो ये 3 ले लिया और इस पर 4, तो ये मान लीजिए कि ये कोई बिंदु बन गया। तो यहाँ पर x अक्ष की दूरी क्या होगी, विकल्प कह रहा है 1 इकाई, b 3 इकाई, c 4 इकाई, d 7 इकाई। तो ये जो है कि x अक्ष से दूरी कितनी है, 3 है, तो विकल्प b सही है, 3 इकाई के बराबर होगा। तो इन प्रश्नों को जो है कि हल करने के लिए x अक्ष, अगर ये y अक्ष से दूरी पूछता तो y अक्ष से दूरी विकल्प सी सही हो जाता, 4 इकाई। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न बन सकते हैं। बिंदु 3 4 की x अक्ष की दूरी पूछा है, तो विकल्प बी सही होगा, 3 इकाई। अगर यही जो है कि y अक्ष से दूरी पूछता तो 4 इकाई होता। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न को हल करके, छोटे छोटे प्रश्न हैं और इसको जितना कम समय लगे उतना कम समय लगा करके इसे हल करते रहिए, परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलाएंगे। अब यहाँ से त्रिकोणमिति के सवाल आ गया है। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो सेक थीटा बराबर 2, तो क्या लिख देंगे, तो सेक थीटा का मान 2 कितने का होता है, तो ये क्या लिख देंगे, सेक थीटा बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये सेक 60 का मान होता है, सेक 60 डिग्री का मान होता है। सेक से कट गया और क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का शॉर्टकट में आपने कर लिया, सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा बराबर सेक 2 का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री होता है, तो सेक से कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो विकल्प में देखिए आपका विकल्प सी में दिया है 60 डिग्री, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 60 डिग्री। अगला प्रश्न कह रहा है कास थीटा बराबर साइन थीटा, तो 0 लेस देन थीटा लेस देन जो है कि 90 डिग्री है, तो कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए कास थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कास थीटा बराबर कास कोष्ठ में 90 माइनस थीटा। अब जो है कि इधर से ये थीटा कट गया, कास कट गया, इधर से कास कट गया, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, तो ये इधर थीटा आ गया, तो थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 बटे 2 बराबर 45 डिग्री। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी विकल्प आपका जो है कि ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो है कि सही उत्तर होगा विकल्प सी 45 डिग्री।
अगला क्वेश्चन 17 कह रहा है tan 30 डिग्री कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प दिया है ए 8/3, बी 0, सी ऋण 1/2 और डी 4/3। इस प्रश्न को हल करना है तो हम डायरेक्ट मान लिख देते हैं। tan 30 का मान जानते हैं कितना होता है 1/3। कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/3, तो ये गुणा हो जाएगा 2/3। तो ये जो है कि 1/3 और ये कोसेक का मान हो जाता है 2/3 प्लस tan 60 का मान होता है 3। tan 60 का मान कितना होता है 3 और जो है कि प्लस कितना है सेक 30 का मान हो जाता है 2/3। 2/3। ये जो है कि आपका देखिए इस सवाल जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। tan 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, ये प्लस का चिन्ह नहीं है, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। जैसे इधर है उसी तरह से का मान ज्ञात करना है तो तब जो है कि ये प्रश्न हल होगा। तो अब देखते हैं कि tan 30 का मान 1/3 गुणे कोसेक 60 का 2/3 प्लस tan 60 का मान 3 और प्लस इंटू जो है कि सेक 30 का मान, तो ये क्या है ये भी मल्टीप्लाई है। ये 3 से 3 कट गया और यह क्या हो जाएगा 2/3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 और यह प्लस 2। अब जो है कि लघुत्तम ले लिए 3, तो क्या हो जाएगा 2 + 6 = 8/3। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपका निकल गया। तो ए विकल्प में 8/3, बी 0, सी -1/2 और डी 4/3। तो ये निकल गया 8/3। तो विकल्प ए सही है 8/3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि sin a = 4/5 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। sin a बराबर क्या होता है sin a 4/5 दिया है तो हम एक ट्रायंगल खींच लेंगे और उस ट्रायंगल के हिसाब से जो है कि हम क्या कर लेते हैं इसको हल कर लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और इसके मान रख लेते हैं a b c। a b c मान रख लेते हैं तो इसका क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन a बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है लंब कितना है 4 सेंटीमीटर और कर्ण ये 5। तो ये कितना आ जाएगा तो इसको जो है कि 25 का वर्ग -16 कर देंगे तो 9 आ गया। तो ये जो है कि ए बी बराबर क्या आ जाएगा ए बी बराबर आ जाएगा करणी में 9 = 3। तो ये क्या आ जाएगा और हम जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब यहाँ पर एक प्रश्न फिर गलत हुआ है कि इसके विकल्प हमने नहीं दिया है, विकल्प छूट गया है। तो लंब बटे आधार tan a बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 4 और आधार निकल गया हमारा 3। तो क्या आ जाएगा 4/3। अब इसका विकल्प हम लिख दे रहे हैं कि विकल्प क्या क्या दिया है और विकल्प में जो है कि कौन सा सही है। जैसे मान लीजिए ए दिया है 4/3, बी दिया है 1/4 और सी को मान लेते हैं 3/4 और डी दिया है डी को मान लेते हैं 5/3।
5/3। तो अब इसको जो है कि हम हल कर लेंगे। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी ये जो है कि लंब और ये कर्ण दिया है, तो हमें जो है कि आधार निकल जाएगा। तो tan ए का मान निकल जाएगा, tan ए बराबर 4/3। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ए 4/3, यानी लंब बटे आधार होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का भी जगह बहुत ही कम बचा है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखते हैं tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। और विकल्प ए कह रहा है 17/8, बी कह रहा है 8/17, सी 17/15 और डी 15/17। तो जो दिया है तो हम उसको लिख ले रहे हैं, जगह कम है, छोटा छोटा लिखेंगे। tan थीटा बराबर 8/15, और जो है कि tan थीटा को जो है कि हम cot थीटा में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा हो जाएगा बराबर cot थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 15/8, 15/8 हो जाएगा। अब जो है कि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर करणी में 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा का मान निकल गया है। तो इसमें लिख लेते हैं 1 प्लस, अब cot स्क्वायर थीटा यहाँ से निकल गया है, tan 1/tan थीटा को किए तो इसको पलट गया, और ये हो गया, क्या हो जाएगा, cot 15/8 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, करणी में 1 प्लस 225 बटे कितना हो जाएगा, 225/64। अब जो 64 को इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 64 प्लस 225/64 बराबर करणी में हो गया कितना, 289/64 बराबर ये आ जाएगा 17/8। इस प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पर देखा जाए तो ये 17/8 आ रहा है, तो ये 17/8 ये विकल्प सही है। बाकी विकल्प क्या है, गलत है। बी 8/17, सी 17/15, डी 15/17 ये गलत है, और विकल्प हमारा ए सही है 17/8। अब क्वेश्चन नंबर, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बहुविकल्पीय का। कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर होता है। अब इसमें कोई भी मान लेते हैं, 30 डिग्री का भी लें, 45 डिग्री का लें, 60 डिग्री का लें, तो ये कभी भी कोई मान बराबर नहीं होगा, और सत्य तभी होगा जब ए के जगह पर हम क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे तभी होगा। अन्यथा कोई भी मान लेंगे तो ये जो है कि ए के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर 0 डिग्री सही है इस प्रश्न का। तो इस तरह से हमारे जो है कि अति लघु उत्तरीय ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपका समाप्त होता है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी आसान है, और काफ़ी जो है कि ट्रिकी से भी किया जा सकता है। तो इन प्रश्नों को आप रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और 21 फरवरी को आप ये सारे प्रश्न आता है तो आप इसे सही सही करके आइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जहाँ पर जो क्वेश्चन समझ में न आया उसके लिए कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शुभकामना देते हैं, और इसी तरह से हमारे चैनल को जो है कि देखते रहिए, और अपने दोस्त
साथियों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।